में आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा टाइप। तो सबसे पहले डेटा टाइप पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि डेटा क्या होता है। तो डेटा का डेफिनेशन ये है, बेसिक चीज़, कि डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट, मीन्स रॉ फैक्ट। अब रॉ फैक्ट क्या है? फॉर एग्जांपल, डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट लाइक रोल नंबर, एज, नेम, वेट, दीज आर द डेटा। अब रोल नंबर में जैसे लिखते हैं 101, 25, नेम ये कुछ भी हो सकता है, वेट 25.5, इस तरह से ये हो गया डेटा। अब हम लोग डेटा टाइप में क्या करते हैं कि इनको मेमोरी में स्टोर करने के लिए वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो इसलिए डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो डेटा टाइप क्या हो गया कि डेटा के बारे में किस तरह का डेटा है वो डेटा टाइप के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं। मतलब कि इट टेल्स, डेटा टाइप, इट टेल्स द टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर्ड इन वेरिएबल। तो डेटा टाइप comes under 3 categories, like first, fundamental data type, fundamental data type or primary data type, and it is also known as atomic data type। तो या फंडामेंटल डेटा टाइप और प्राइमरी डेटा टाइप और एटॉमिक डेटा। प्राइमरी मीन्स एकदम बेसिक, फंडामेंटल, एटॉमिक मीन्स स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। दूसरा कैटेगरी में आता है डिराइव्ड डेटा टाइप, एंड थर्ड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो डेटा टाइप को 3 कैटेगरी में रखा गया, फंडामेंटल डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो फंडामेंटल डेटा टाइप वो डेटा टाइप जिसकी मीनिंग ऑलरेडी डिफाइंड है बाय द कंपाइलर। फॉर एग्जांपल, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल, ये फंडामेंटल या बेसिक डेटा टाइप है जिसकी ऑलरेडी मीनिंग डिफाइंड है। दूसरा कैटेगरी में आता है डिराइव्ड डेटा टाइप। तो डिराइव्ड डेटा टाइप वो डेटा टाइप जिसकी मीनिंग या जिसको डिफाइन करते हैं हम लोग, डिराइव करते हैं फंडामेंटल डेटा टाइप से। द डेटा टाइप डिराइव्ड बाय द फंडामेंटल डेटा टाइप इज नोन एज डिराइव्ड डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल, array structure, union, etc. थर्ड, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, वो डेटा टाइप जो यूजर डिफाइन करे, मीन्स द डेटा टाइप डिफाइंड बाय द यूजर इज नोन एज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल, टाइप डिफाइन means type definition, second enum means enumerated data type। तो इस तरह से ये डेटा टाइप है 3 कैटेगरी में, फंडामेंटल, डिराइव्ड और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फिर इसके बाद आता है कि साइज, किसका कितना साइज है, क्या है। तो जो बेसिक डेटा टाइप है इसको हम लोग इस तरह से समझ लेते हैं कि डेटा टाइप, फिर कीवर्ड यूज्ड, मेमोरी यूज्ड इन बाइट, नेक्स्ट फॉर्मेट। तो इस तरह से हम फंडामेंटल डेटा टाइप को
पढ़ रहे हैं तो जैसे डेटा टाइप में आ गया कैरेक्टर, इसका कीवर्ड है CHAR। मेमोरी यूज्ड इन बाइट, तो ये कितना मेमोरी लेता है 1 बाइट। फॉर्मेट प्रोग्रामिंग करेंगे सी में तो इसका फॉर्मेट होगा %C। सेकंड है इंटीजर रिजर्व वर्ड है या कीवर्ड इंट, मेमोरी यूज्ड 2 बाइट, %D इज यूज्ड होगा। थर्ड है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में रिजर्व वर्ड है फ्लोट, मेमोरी यूज्ड 4 बाइट और फॉर्मेट होगा %F। नेक्स्ट है डबल, तो ये डबल और इसकी साइज होगी बाइट में 8 बाइट और ये इस्तेमाल में आता है LF। इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं कि डेटा टाइप कौन सा कीवर्ड यूज होता है, कौन सा मेमोरी यूज होता है और क्या फॉर्मेट है। अब इसको जो यूज़ करते हैं किन किन काम के लिए, किन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ हो गया टू स्टोर कैरेक्टर टाइप वैल्यू, टू स्टोर इंटीजर वैल्यू, टू स्टोर float value, to store big float value, ये इसका यूज है। तो ये फंडामेंटल डेटा टाइप का चार्ट है, बेसिक डेटा टाइप है जिसको प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने के लिए इतना जानना जरूरी है। अब इसी में पूछा जाता है कि जैसे कैरेक्टर है, इंटीजर है, डबल है, तो लॉन्ग डेटा टाइप, लॉन्ग कैरेक्टर, लॉन्ग फ्लोट, लॉन्ग डबल। तो अगर हम लोग यहाँ पर लॉन्ग का इस्तेमाल कर देते हैं इस डेटा टाइप में, जैसे लॉन्ग इंट सपोज x, तो ये जो वेरिएबल डिक्लेयर करेगा तो इसका साइज क्या होगा, इंटीजर मीन्स 2 बाइट, और अगर कहीं लॉन्ग लग गया है तो 2 बाइट उसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। x 4 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह से अगर लॉन्ग लगा दे रहे हैं हम लोग फ्लोट में, फ्लोट y, तो ये मेमोरी को ऑक्यूपाई करेगा 4 मीन्स 4 + 2 6 बाइट मेमोरी एलोकेट करेगा। फिर इसी तरीके से आप इसमें देखेंगे कि जैसे कैरेक्टर है तो इसकी रेंज, तो यहाँ पर आप रेंज को समझ लेंगे। तो रेंज में क्या होगा कि कैरेक्टर 1 बाइट, तो उसका रेंज होगा कैरेक्टर के लिए, कैरेक्टर रेंज 1 बाइट, इट मीन्स -128 to +127, ये वैल्यू स्टोर करेगा कैरेक्टर के केस में जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। इसी तरह से इंटीजर के लिए हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा -3 to 768 to +3 to 767, ये वैल्यू हम लोग का स्टोर होगा। अगर इसी को हम लोग यहीं पे अनसाइन कर दें, इसका मतलब यहाँ पर हो रहा है जो डेटा टाइप हम लोग स्टोर करते हैं तो इस तरह से होता है कि जो कैरेक्टर के लिए लेंगे तो यहाँ से -128 से +127 तक इसके अंदर डेटा
स्टोर होगा फॉर कैरेक्टर वैल्यू। तो अगर किसी प्रोग्रामिंग में कभी आवश्यकता पड़ती है कि सिर्फ हमें पॉजिटिव वैल्यू को असाइन करनी है तो निगेटिव साइड को छोड़ देंगे, तो यही चीज़ यहाँ से लेके जस्ट डबल कर देगा 256 बाइट मेमोरी को स्टोर करेगा। तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैरेक्टर अनसाइंड कैरेक्टर, इस तरह से डिक्लेयर करेंगे एक्स के केस में, तो ये होगा रेंज को डबल कर देगा। इसी तरीके से जब हम लोग लेंगे इंटीजर के केस में, लेंगे अनसाइंड इंट सपोज एक्स लिया जाएगा, तो ये ऑक्यूपाई करेगा 0 से, ये कितना हो जाएगा इंटीजर 0 to 256 इस केस के लिए, और ये हो जाएगा 0 इंटीजर अनसाइंड इंटीजर मीन्स 0 to 65535, ये मेमोरी में वैल्यू स्टोर करेगा, वैल्यू फॉर पॉजिटिव, इसके लिए वैल्यू को स्टोर करेगा। तो इस तरह से डेटा टाइप सभी के लिए है, सभी के लिए डबल भी लगा सकते हैं और इंटीजर। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ बेसिक डेटा टाइप के बारे में देखा है। थैंक यू।